डॉक्टर मित्तल प्लीज़ आप मुझे बताओ कि आपने आयुर्वेदा क्यों चुना? जैसे आपने बताया एक फैमिली ऑफ डॉक्टर्स से आप आते हो, तो आपने मुझे अभी जस्ट शेयर किया कि आप डॉक्टर नहीं बनना चाहते थे, आप इंजीनियर बनना चाहते थे। तो वहाँ से शुरू करते हैं आपकी कहानी कि क्या हुआ? हाँ, तो मैं जब 10th मेरा पास हुआ ना, तब मुझे मतलब कि पता चला कि अभी तो ग्रुप डिसाइड करना है कि ए ग्रुप में जाना है कि बी ग्रुप में। तो फर्स्ट हमारे यहाँ कैसा होता था कि दोनों ग्रुप की पढ़ाई कराते थे। तो 15 to 20 डेज़ मतलब कि बढ़ाने के बाद पता चल गया मुझे कि मैं मैथ्स में मतलब कि आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। तो मैंने बी ग्रुप चुना और उसके बाद आयुर्वेदा में जाने का मतलब कि मेन रीज़न उसके पास मतलब कि उसके पास्ट में तो बहुत एक मेरी पूरी कहानी है, क्योंकि आई वॉज सफरिंग फ्रॉम साइनस एंड माइग्रेन इश्यूज़ ओके, सिंस 8th स्टैंडर्ड। 8th स्टैंडर्ड। हाँ, तो 8th स्टैंडर्ड से ही मुझे मतलब कि हेडेक हो रहा था बहुत ज़्यादा। बहुत सारे कंसल्टेशन कर लिए मैंने, न्यूरो फिजिशियन के, न्यूरो सर्जन के। सो सब एलोपैथिक हाँ, एरिया सभी में? एलोपैथिक। तो मतलब कि टेम्पररी रिलीफ मिलता था कि अच्छा। हो गया, मतलब कि सम टाइम के लिए मतलब कि सबसाइड हो गया सिम्टम, अगेन हेडेक होना। तो मुझे लगा कि ये मतलब कि क्यों ना मैं ही खुद एक मतलब कि फील्ड रिसर्च चुनूँ। करूँ। हाँ, कि जिसमें मैं फर्स्ट मेरा ही मतलब कि जो डिसीज़ है उसको क्योर करूँ। तो उसकी वजह से मैंने फिर आयुर्वेदा ही लेना है ऐसा मैंने डिसाइड किया। तो उसके बाद 11th-12th कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने आयुर्वेदा में एडमिशन लिया। उसके बाद मुझे जब पता चलने लगा, क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज है, इतनी 5000 साल पुरानी ये मतलब संहिता है, तो उसको समझने के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। तो 1 ईयर हुआ। सेकंड ईयर में जब आई तब मुझे पता चला कि नहीं, अभी मैं अपने आप से कर पाऊँगी। सेकंड ईयर से मैंने नस्यम ट्रीटमेंट होती है वो लेना स्टार्ट किया। उसके बाद रिकरेंट 6 मंथ में मैं लेती रही। उसके बाद मुझे एटलीस्ट मतलब कि अभी इतना ज़्यादा माइग्रेन नहीं होता है। साइनस इश्यू भी बहुत काफ़ी हद तक अभी मुझे कंप्लीट मतलब कि क्योर हो गया है। अच्छा, तो ये सब बेसिकली आपका जो कहते हैं ना वो बीज जो था, हाँ, वो अपनी खुद की बीमारी को हाँ। आपने रिसर्च करने के लिए, तो क्या आपको उस समय आयुर्वेदिक डॉक्टर से आपने मिली थी या उनसे नहीं, इम्प्रेस नहीं, हुई मैं किसी से? नहीं। नहीं, किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से नहीं मिली थी। पर इतने फेल्यूर्स हुए थे ना कि कोई भी ट्रीटमेंट से मुझे मतलब कि आराम नहीं मिल रहा था। और इतना हद तक मुझे हेडेक होता था ना कि मैं अपना मतलब कि वर्क भी नहीं कर पाती थी। अच्छा, तो सीवियर एक तरह से माइग्रेन का। डिस्फंक्शनल हाँ। सा हो रही थी लाइफ। हम्म। तो जब आपने फाइंड आउट किया, तो क्या आपका सोल इंटेंशन शुरू में सिर्फ ये रहा होगा कि मैं अपने आप को हेल्प कर पाऊँ, राइट? हाँ, तो पहला। इनफैक्ट इसका मतलब आपकी रिसर्च कितनी प्योर और कितनी इंटेंस रही होगी कि क्योंकि आप अपनी बात को, अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म करना चाहती हैं। हाँ, तो मुझे पहले यही था कि पहले मैं अपने आप को ठीक करूँ, उसके बाद ही मैं किसी लोगों को मतलब कि अच्छे से गाइड कर पाऊँगी कि नहीं, आयुर्वेदा में मतलब कि चॉइस आयुर्वेदा ही रखो पहले अपनी, तो ही मैं अच्छा। किसी को बता पाऊँगी। तो पहले मैंने अपने आप पर ही ट्राई किया, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया। तो फिर आपको एक्चुअली क्योर कर पाया आयुर्वेदा? हाँ, कर पाया। अभी मुझे मतलब कि कभी कभी ही मतलब कि बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग हो गया, बहुत ज़्यादा मतलब कि लेट नाइट तक हुआ, तभी कभी कभी ही मुझे होता है। कभी मुझे नहीं होता है कोई भी हेडेक ऐसा कुछ। वाओ, सो आप अपने खुद के डॉक्टर बन गए हाँ, अल्टीमेटली। डेफिनेटली। तो आप सबको ये रेकमेंड करेंगे कि क्या वो फर्स्ट आयुर्वेदा की तरफ जाएं या दोनों को पैरेलली लेकर चलें? ईच एंड एवरी पैथी की मतलब लिमिटेशंस तो रहती ही है, पर जो हमारे बेसिक मूल है हमें जी। इसे नहीं भूलना चाहिए। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि पहले आयुर्वेदा चुनो। एलोपैथी को मना नहीं करते हैं कि क्योंकि एलोपैथी की भी नीड रहती है सम सर्जरी में, मतलब कि कुछ ना कुछ तो लिमिटेशन हर एक की पैथी में रहती है। जी, तो पर मैं चॉइस दूंगी कि आयुर्वेदा सबसे पहले। सबसे पहले आयुर्वेदा। थैंक यू सो मच डॉक्टर मित्तल फॉर योर ऑनेस्ट शेयरिंग एंड फॉर लेटिंग अस नो कि आप क्यों आई आयुर्वेदा में। थैंक यू, थैंक यू सो थैंक मच। यू।